सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 175। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिना नेमि चंद जयवंत जगी भय केवलीश्वर। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस कोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उस पर पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 617 पर आ गए। 617 और अभी हम 670 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 670 नंबर की ये बात कौन सी हो रही है? बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान। उसमें एक एक को आधार और अन्य अन्य को आधेय बनाकर बात चलेगी। पहले हमने बंध स्थान नक्की किया और उस एक एक बंध स्थान में उदय स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और सत्व स्थान कितने और कौन से हो सकते हैं, उसकी बात हमने देखी। अब यहाँ पर उसके बाद उदय स्थान एक एक लिया, 10 वाला उदय स्थान, 9 वाला, तो उसमें बंध स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, सत्व स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी चर्चा की। अब लास्ट में अभी हमने सत्व स्थान नक्की किया, 28 वाला, 27 वाला वगैरह वगैरह, तो उसमें कौन कौन से बंध स्थान हो गए और कौन कौन से उदय स्थान, इसकी चर्चा चलेगी। कल हमने देखा था इसको, अभी उसी को, वो तो केवल उन्होंने इतने इतने होते इतनी बात की, वो कौन से होते हैं हमने थोड़ा विचार किया था, अब वो स्वयं बताएंगे यहाँ गाथा में। 670 गाथा पढ़ेंगे कि वे कौन से स्थान, ये स्थान कौन से वह कहते हैं। सौवं शैलं परमं दशति यदुसुसत्तरादियं सौवं नवयप्पभुजि शैलं सत्तरति नवादिपणदुपदे सर्वं सकलं प्रथमं दशत्रिकं द्वयो सप्तदशादिकं सर्वं नवकप्रभृति सकलं सप्तदशत्रिकं नवादिपंचद्विपदे। ये ऊपर का टेबल हमने देखा था, उसमें क्या लिखा है, जहाँ सत्व 28 का है, बंध स्थान 10 है और उदय स्थान 9 है, अलग अलग। 9 का है, नहीं का 9 है, हाँ, स्थान 9 है और वहाँ स्थान 10 है। तो 28 के सत्व स्थान में बंध स्थान 22 का आदि सर्व 10 है, क्योंकि 28 का सत्व पहले गुण स्थान से 11वें तक होता है, तो सभी बंध स्थान हो गए। 22 वाला, 21 वाला, 17 वाला, 13, 9, 5, 4, 3, 2, 1 सभी बंध स्थान है। यानी जिनके जिस काल में 28 का सत्व है, उनमें से उस काल में किसी जीव के 22 का, किसी जीव के 21 का, इस तरह सर्व स्थान रूप प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। बंध के जितने स्थान देखे वे सभी यहाँ पॉसिबल है। ऐसे ही अन्यत्र भी कथन जानना, जहाँ जितने बंध स्थान बताए हैं वहाँ ऐसा समझना किसी जीव को कोई बंध है, किसी जीव को अन्य कोई है। उदय स्थान भी 10 का आदि सर्व 9 स्थान है, क्योंकि टोटल उदय स्थान 9 होते हैं और हमने सत्व 28 का देखा है।
पहले से लेकर 11वें तक, यानी सभी उदय स्थान उसमें कवर हो गए। तो 9 है, कौन कौन से 9 है नलिन भाई? उदय स्थान 9 बताने, आपको 9 काउंट करो अलग अलग, बताएंगे? हाँ 10, 9, 8, हाँ 3 को छोड़ो, बाकी 10 से 1 तक। बहुत अच्छा, ये उदय स्थान है, 9 है टोटल। यहाँ भी 28 का सत्व होने पर किसी जीव के 10 का, किसी जीव के 9 का, इत्यादि इत्यादि ने भी वो तो 1 तक सभी गिनो, उदय जानना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। अभी 618 पृष्ठ पर आते हैं। पुनश्च 27, 26 के सत्व स्थान में हम पहले विचार करेंगे 27 का और 26 का सत्व स्थान कहाँ होता है। मात्र पहले में ही है, तो अभी नक्की हो गया ना, बंद स्थान एक ही रहेगा। तो कहते हैं 27, 26 के सत्व स्थान में बंद स्थान 22 ही का है, यानी 22 वाला एक ही बंद स्थान है। और उदय स्थान 10 का आदि 3 स्थान है। हमेशा मिथ्यात्व में हमने 10, 9, 8, 7 देखते हैं, परंतु ये कौन सा जीव है? 27 यानी 26, यानी जिसने उद्वेलना करना, उद्वेलना एक की हुई है, या 26 अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। और पहले गुण स्थान में 7 वाला स्थान किसके होता है? अनंतानुबंधी रहित वाले। हाँ, विसंयोजन करके मिथ्यात्व में आने वाले के एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, वहां अनंतानुबंधी भी नहीं लिया है और भयजुगुप्सा भी नहीं लिया, ऐसा वहां स्थान ले लिया था। तो कहते उदय स्थान 10 का, 9 का और 8 का 3 ले लिया। अब 24 का सत्व स्थान, ये 24 का सत्व कौन करता है और कब करता है, पहले ये नक्की करेंगे। हाँ सुशीला जी, 24 यानी 28 में से 4 कोई कम हो गए, कौन से 4 गए? कौन से 4 गए तो 24 हो गए? हाँ नहीं, 28 वाला जीव एकदम 24 पर आ गया। सम्यक दृष्टि है, परंतु उसने क्या लिया, क्या किया? अनंत अनुबंधी की भी संयोजना की, वो 7 में से नष्ट हुआ है, तो डायरेक्ट 28 वाला है वो 24 वाला बन गया। दर्शन मूर्ति तीनों है उसके, परंतु अनंत अनुबंधी के 4 नष्ट हुए, तो उसकी 24 की सत्ता है। यानी ये कब किया? सम्यक्त्व प्राप्त करने पर किया। तो 4 से 11 तक तो रहता ही है, तीसरे में भी आ सकता है। तो हमें अभी बंध स्थान जब देखना है तो 4 से लेकर अभी तीसरा चौथा का बंध स्थान सेम है, इसलिए 4 से 11 तक हमें बंध स्थान देखने। तो केवल पहले और दूसरे के छोड़ दो ना, 22 वाला नहीं होगा, 21 वाला नहीं होगा, तो 17 वाला, 13 वाला, 9 वाला, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी बंध स्थान यहाँ पाए जाए। समझ में आती है बात? ये इसके आपके समझ में आ, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। देखो 24 के सत्व स्थान में, यानी तीसरे से 11वें गुणस्थान तक हम गुणस्थान नक्की करते हैं, तो फिर हमारा माइंड सेट होता है कि नहीं, अभी हम बंध स्थान सोच सकते हैं, उदय स्थान सोच सकते हैं। तो कहते बंध स्थान 17 का आदि सर्वाट है। 17 का आदि ने 17 से लेकर आगे के हैं। 17 के पहले 22, 21 का था, उसको हमने नहीं लिया क्योंकि वहां 24 का सत्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके पश्चात वाले सभी ले लिए। और उदय स्थान 9 का आदि सर्व 8 है, क्योंकि हमने देखा था कि चौथे में, हाँ तीसरे चौथे की बात है, 9, 8, 7, तो आगे 11वें तक जाना है हमको। तो सभी सत्व स्थान, उदय स्थान 9 का आदि सर्व 8 है, यानी केवल 10 वाला उदय स्थान नहीं है यहाँ पर, बाकी सभी है। 23, 22 के 2 सत्व स्थानों में, अभी 23 और 22 कौन करता है? जयविन करने वाला कौन है? 23 का, हाँ जिसने क्षपणा शुरू कर दी है,
24 किया था उसने पहले अनंतानुबंधी की विषय जो क्षायिक सम्य दृष्टि होने जा रहा है, क्षपणा आरंभ करने वाला है, वो पहले अनंतानुबंधी की विश्लेषण करता है तो 24 वाला हो जाता है। बाद में मिथ्यात्व का क्षय पूर्ण होता है तो उसके 23 हो गए। अब 23 में से सम्यक मिथ्यात्व भी चला गया तो 22 हो गए, और जब सम्यक प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी तब जाके 21 हो जाएगा। तो यहाँ केवल 23 और 22 के 2 सत्व स्थानों की चर्चा है। वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? चौथे से 7वें तक, क्योंकि क्षपणा करने वाला जीव या चौथे, 5वें, 6ठे या 7वें वाला होता है। तो बंध स्थान हमें देखना है, चौथे से 7वें तक के बंध स्थान देखने हैं। चौथे में कितना है बंध स्थान? 17 का है, 5वें में 13 का है, 6ठे 7वें में 9। तो 17 आदि 3 है, यानी 17 वाला 9 वाला, सॉरी 17 वाला 13 वाला 9 वाला। उदय स्थान 9 का आदि 5 स्थान है, यानी जब वो 23-22 का सत्व है उसके, तो उदय कौन कौन से हो सकते हैं? 9 का आदि 5 यानी 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का। अब हम आगे की गाथा पढ़ेंगे 671 नंबर की। ये 22 के सत्व स्थान तक आए हैं, अभी आगे के सत्व स्थान देखने हमको, वो नेक्स्ट गाथा में बताएंगे। सत्तारसादि हड़ादि सौवंबणचारि दोनिदुसुतत्तो पंचचौकदुगेकं चतुरिगि चतुर्तिन्येकं च सप्तदशादि अष्टादि सर्वपञ्चचत्वारि द्वे द्वयोस्ततः पंचचतुष्कं द्विकैकं चतुरेकं चतुस्त्रीणि एकं च। 21 के सत्व स्थान में 21 का सत्व स्थान यानी क्षायिक सम्य दृष्टि है, तो उसका सत्व कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? 8 से। हाँ, आप क्या कहते हैं? यानी अभी 21 की सत्ता हो गई है, यानी वो क्षायिक सम्य दृष्टि है, तो कहाँ से कहाँ तक है? नहीं, क्षायिक सम्य दृष्टि तो 12वें तक है, परंतु क्षायिक सम्यक तो होते हुए सत्व 21 का ही चाहिए, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो 21 में से 13 वगैरह 12, 11 हो जाएगा, क्षय करते जाएगा। तो हम कैसे कह सकते? चौथे से लेकर 11वें तक, और जब तक उसने क्षपणा नहीं चालू की तब तक उसमें क्षपक श्रेणी में, पर वो तो कवर हो गए ना, 8वां 9वां गुणस्थान उसमें भी कवर हो गए। सुशीला बहन, ख्याल में आ रही बात? क्षायिक सम्यक दृष्टि इतना ही नहीं देखा, क्षायिक सम्यक के साथ 21 की सत्ता है, तो 11वें तक तो बनी रहेगी 21 वाला जीव। तो चौथे से लेकर 11वें तक 21 वाली सत्ता है, तो अभी वहां हमें बंध स्थान और उदय स्थान देखने। तो देखो 21 के सत्व स्थान में, तो यहाँ चौथे से 11वें गुणस्थान तक क्षायिक सम्य दृष्टि, तो अभी हमें सोचने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बंध स्थान अभी हमको सोचना है, चौथे में 17, 5वें में 13, 6ठे 7वें 8वें में 9 का, 9वें में 5, 4, 3, 2, 1 मुनि के बंध स्थान देख रहे हैं। 10वें में 10वें में बंध नहीं है, इन्हें सभी बंध स्थान आ गए इसमें। 17 का आदि सभी, पहले वाले छोड़ दिए हमने। अभी उदय स्थान, उदय स्थान अभी ये कौन सा जीव है? क्षायिक सम्य दृष्टि है, तो क्षायिक समय दृष्टि है, तो सम्यक प्रकृति का उदय होगा क्या उसके? नहीं। तो उदय रहित कूट लेना चौथे में, वो 9 वाला स्थान चौथे में नहीं ले सकते, तो 8 से लेंगे हम, और चौथे के बाद 9 का स्थान है ही नहीं, 5वें आदि में कहीं है ही नहीं, चौथे में ही लास्ट पाया जाता था। पहले से लेकर चौथे तक 9 का स्थान था, उदय का स्थान, परंतु चौथे गुण स्थान में 9 वाला स्थान सम्यक प्रकृति के उदय वाले को, वेदक सम्यक तो को हो सकता है, क्षायिक वाले को नहीं हो सकता, इसलिए 9 को छोड़ दिया। चौथे गुणस्थान तो लिया हमने,
वहां का बंध स्थान तो लिया, परंतु 9 वाला उदय स्थान नहीं लेंगे, तो 8 से लेकर आगे वाले ले लेंगे, आगे के सभी ले लेंगे। तो गिनो 8 से लेकर आगे के। 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3। बहुत अच्छा, 3 को छोड़ा है। हाँ। तो कहते उदय स्थान 8 आदि सर्व 7 है। ये भाषा समझ में आती ना, 8 आदि सर्व स्थान है, 8 से लेकर अभी 1 तक के 7 अलग अलग उदय स्थान है। अब 21 के बाद सत्व स्थान कौन सा है? तो 13, 12। तो 13, 12 के 2 सत्व स्थानों में ये कब हो सकता है? क्षपक के 9वें गुण स्थान। 21 का था, उसमें से 8 जो कषाय मध्य वाले जो 4-4, 8 कषाय है, उनका क्षय होने पर 13 की सत्ता हो गई। तो बंध स्थान 5 है कि 13 की सत्ता होने पर बंध स्थान 5 है और 4 है, ये 2 है। यानी 5 का बंध, 5 अलग अलग बंध स्थान नहीं है, 5 का बंध स्थान और 4 का बंध स्थान। 9वें गुण स्थान में तो बंध 5 का हो रहा था। कौन से 5 बंध रहे थे? पुरुष वेद, 4 संज्वलन। तो पहले 21 की सत्ता थी, तब भी 13 की हो गई, तब भी। अभी तो जब तक वेद का उदय है तब तक तो 5 का बंध होगा। बाद में कहते 4 का ही बंध, क्योंकि वेद के जो अंतिम समय का उदय है उस समय वेद का बंध नहीं है। वेद का सत्ता तो है उसकी, वेद का अंतिम समय का उदय भी चल रहा है, परंतु वहां बंध रुक गया। तो 5 के बंध से 4 के बंध पर आ गया। तो बंध स्थान 5 और 4 के 2 है, यानी 2 अलग अलग बंध स्थान है। एक है 5 प्रकृति वाला और एक है 4 प्रकृति वाला, क्योंकि पुरुष वेद का बंध अभी रुक गया है। उदय 2 ही का है, यानी 2 प्रकृति रूप 1 उदय स्थान है। क्योंकि हमने देखा ना 4 का बंध है तो भी वेद का उदय चल रहा है अंतिम समय में, इसलिए 2 प्रकृति वाला उदय है। ख्याल में आई बात? ये कषाय कोई भी, क्रोध मान माया लोभ में से कोई भी एक जो जिस कषाय से चढ़ता है उस कषाय का एक का उदय होगा वहां पर। अब 11 के सत्व स्थान, बंध स्थान 5 और 4 के 2 है। यहां भी ऐसे समझना, उदय स्थान 2, 1 के 2 है। यानी बंध स्थान जो हमने पहले देखा था 11 का सत्व है, 11 का सत्व है, इसका अर्थ क्या है? यानी 2 वेद गए हैं, अभी 1 वेद बाकी है, पुरुष वेद बाकी है, तो उसका 11 का सत्व है। तो पहले बंध 5 था और बाद में 4 का हो गया, परंतु उदय स्थान में 2 अलग अलग बताए। अब ये थोड़ा समझने जैसा है। 13, 12 में तो उन्होंने उदय स्थान 1 ही लिया है, कितने का? 2 का। देखो पहले हम नपुंसक वेद की बात कर रहे हैं। नपुंसक वेद सहित चढ़ने वाला जीव, तो उसने 21 में से 13 बना दिया। नपुंसक वेद का उदय चल रहा है, यानी 1 उदय और 1 कषाय, 2 का उदय है, 2 प्रकृति का उदय चल रहा है। तो जब तक उसका 13 का सत्व है, 2 का उदय है ना, तो 5 का बंध हो रहा है। तो फिर हाँ, सत्ता में 3 है, उदय की बात चल रही है। उदय 1 कषाय और 1 वेद का चल रहा है। तो वेद के उदय के अंतिम समय में भी बंध रुक जाता है, उसके पहले एक समय पहले तक बंध था, इसलिए बंध तो 4 से 3 पर 5 से 4 पर आ गए, परंतु उदय 2 का बताया था। तो उदय में 1 ही उदय स्थान बताया था। देखो वो ऊपर 13, 12 के 2 सत्व स्थानों में
बंध स्थान तो दो अलग अलग है, 5 का और 4 का, परंतु उदय स्थान कितना है? 2 प्रकृति रूप एक ही उदय स्थान है। अब 11 की कुछ विशेषता है। 11 वाला कैसे हो गया? 13 में से एक नपुंसक वेद गया तो 12 पर आ गया, 12 में से स्त्री वेद गया 7 में से तो 11 पर आ गया। यहाँ तक बात आई ख्याल में? तभी ये 11 वाला जो जीव है तो उसके पुरुष वेद का उदय चल रहा है, यानी एक वेद और एक कषाय का उदय है। ये तो बात यहाँ तक समझ में आई। 11 की सत्ता है, एक कषाय और एक वेद का उदय है। बंध 5 और 4। 5 कभी, जब तक पहले वेद के उदय के एक समय पूर्व तक 5 का बंद हो रहा था, वेद के अंतिम समय में 4 का बंद हो रहा है। फिर भी उदय यहाँ 2 का था। उसके पश्चात उदय तो मिट गया है, 2 में से 1 का उदय हो जाएगा। फिर भी सत्ता बनी रहेगी 11 की। क्यों? पुरुष वेद के जो नए नए बंधे थे, जिसको नवक बंध कहते थे, उसकी सत्ता बनी रही, इसलिए वहां हाँ उसकी सत्ता है। तो उदय स्थान 2 और 1, यानी वेद का उदय मिटने पर भी हाँ उदय कषाय का 1 का रह गया। पहले वेद का उदय था, अभी कषाय का 1 का उदय है, फिर भी उसकी सत्ता 11 की चल रही है। ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती है। 5 के सत्व स्थान में, 5 का सत्व स्थान है, 11 में से 6 9 कषाय जाते हैं एट ए टाइम, तो 5 पर आ जाता है, यानी पुरुष वेद का अभी यहाँ सत्ता पड़ी है। वो अभी हाँ, तो 11 में से 6 9 कषाय की सत्ता नष्ट हो गई है, तो वो 5 का सत्व आ गया। तो 5 के सत्व स्थान में बंध स्थान 4 का 1 ही है, क्योंकि इसके नवक बंध पड़े हैं, पुरुष वेद सत्ता में है, उसका बंधन नहीं हो रहा। और उदय स्थान 1 का 1 ही है, यानी जब पुरुष वेद का क्षय हो जाता है, 6 9 कषाय का क्षय हो जाता है, तो पुरुष वेद का उदय भी मिट गया है, परंतु अभी जो नए नए बंधे थे उसका संक्रमण यानी क्षपणा नहीं हुई है, वो थोड़े काल के बाद 1 आवली 2 आवली में हो जाएगी, इसलिए उसको सत्ता गिनी 5 की। कौन से 5 की सत्ता है? पुरुष वेद और 4 संज्वलन, परंतु बंध भी 4 का बताया है और उदय भी 1 का। अब 4 के सत्व स्थान में अब ये पुरुष वेद के जो नवक बंध थे उसकी सत्ता नष्ट हो गई, बंध 4 का हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ। तो 4 के सत्व स्थान में बंध स्थान 4 और 3, यानी पहले क्या था, 1 क्रोध का हम उदय ले लेते हैं और 4 का बंध हो रहा था, और सत्ता में भी 4 पड़े थे। क्रोध का उदय मिट गया, क्रोध का तो उसका बंध मिट जाएगा। मैंने क्या, क्रोध का उदय मिटा तभी क्रोध का बंध रुक गया। जब तक क्रोध वेदक काल था तभी 4 बनते थे। अभी क्रोध उदय में नहीं हो रहा है, सत्ता में है, सत्ता की बात नहीं की, हाँ सत्ता में है, सत्ता वही चल रही थी। तो पहले 4 का बंद हो रहा था, अभी 3 का बंद हो रहा है। उदय तो पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, पहले क्रोध का था, अभिमान का है, 1 का तो 1 ही रहा, वो संख्या नहीं चेंज हुई। ख्याल में नहीं, उदय रूप तो अभी 1 ही चलेगी, परंतु पहले 4 का क्रोध मान माया लोभ 4 का ही बंद हो रहा था। अब सत्ता तो उतनी है, क्योंकि उसके जो नवक बंध है वो कुछ काल तक सत्ता में रहेगी, इसलिए उदय और बंध मिटने पर भी सत्ता पड़ी है, इसलिए 4 की सत्ता बताई
शुरू में 4 का बंध, बाद में 3 का बंध। उदय तो अभी थ्रू आउट 1 का रहेगा, या तो उदय स्थान 1 का 1 ही है। अब आगे देखेंगे 672 गाथा। तत्तोऽतियदुगमेकम् दुःपयणि एकमेकठाणम् च निगिनवबन्धो चरिमे ये उदौ मोहनीयस्य ततस्त्रिकद्विकमेकम् विप्रकृत्येकमेकस्थानम् च एकनभो बन्धश्चरमे एकोदयो मोहनीयस्य। उसके पश्चात 3 के सत्व स्थान में बंध स्थान 3 और 2 के 2 है। अभी पोजीशन क्या है? क्रोध चला गया है। स्टार्टिंग में बंध उदय पहले मिट गए, बंध उदय मिट गए थे, परंतु सत्ता में कुछ काल तक था। 2 अवली में समय कम इतने काल तक सत्ता में था, अब वो नष्ट हो गया। यानी सत्व 4 का था तो 3 पर आ गया और 3 का बंध हो रहने लगा। उदय तो 1 का था, यानी 3 की सत्ता, बंध 3 का और उदय 1 का, ये चलता रहा। फिर क्या हुआ? मान की क्षपणा हुई, यानी मान का पहले उदय मिट गया, बंध मिट गया, बंध 2 का होने लगा। फिर भी सत्ता 3 की है। क्यों? 3 की सत्ता, वो मान के थोड़े जो नवक बंध है वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 3 की सत्ता होते हुए भी बंध 3 से 2 पर आ गया। मान के उदय के बदले भी माया का उदय होने लगा, परंतु उदय 1 का 1 ही रहा। प्रकृति चेंज भले हो जाए पर उदय तो 1 का ही है। यहाँ तक समझ में? तो ये बात बताते 3 के सत्व स्थान में बंध स्थान 3 और 2 के है। स्टार्टिंग में 3 का सत्व है, 3 का बंध है, उदय 1 का है। बाद में 2 का बंध होने लगा और सत्व 3 का बना है। समय नहीं, पहले थोड़ा 1 अवली, यानी अवली और 2 अवली समझो ना, समझो 2 अवली तक तो 3 की सत्ता होते हुए 2 का बंध था। बाद में 3 की सत्ता में से 2 की सत्ता में आ गया, 2 का बंध चलता रहा। यानी ये काल छोटा है, वो अवली 2 अवली का काल छोटा है और 2 का सत्ता और 2 का बंध अंतर्मूर्त तक चलेगा। 3 का काल छोटा है, 2 का काल बड़ा है। हाँ, अभी 3 और 2 में पहले तो ऐसा ही था ना, 4 का 3 हो गया तो वैसे समझना, हर बार ऐसे समझना। जब नया नया कषाय का उदय और बंध चालू हो जाता है, पहले वाला बंध रुक जाता है, तो नया नया बंधा हुआ समय कम 2 अवली तक चलता रहेगा। यानी 4 का सत्व 3 पर आ गया, फिर 3 का सत्व 2 पर आ गया। देखो फिर पढ़ती हूँ। 3 के सत्व स्थान में बंध स्थान 3 और 2 के हैं। स्टार्टिंग में 3 का था, फिर 2 में आ गया। उदय स्थान 1 का 1 ही है, केवल कषाय चेंज हो जाती है, परंतु उदय तो 1 का ही है। अब 2 का सत्व स्थान, नवक बंध का समय कितना? 2 अवली, 1 समय कम। 1 समय कम 2 अवली। 2 के सत्व स्थान में, सत्व स्थान अभी 2 है, माया और लोभ दोनों का सत्व है। बंध स्थान 2 और 1, क्योंकि 2 का सत्व बना रहता है, नवक बंध सहित कुछ काल तक एक्स्ट्रा बना रहता है। यानी उसका बंध पहले 2 का हो रहा था, फिर माया का उदय भी और बंध भी रुक गया है, परंतु माया के नवक बंध है इसलिए सत्व में पड़े हैं, इसलिए 2 का सत्व कहेंगे। स्टार्टिंग में 2 का सत्व था, 2 का बंध था और माया का उदय हो रहा था 1 का। फिर क्या हुआ? माया नष्ट हो गई, परंतु वो नवक बंध है तो सत्व है, तो 2 का सत्व है और बंध 1 पर आ गया। लोभ का बंध होने लगा और लोभ का ही उदय। फिर वो नवक बंध की सत्ता नष्ट हो जाएगी, तो 1 का ही सत्व, 1 का ही बंध, 1 का ही उदय।
9वें गुण स्थान के अंत तक। फिर 10वें में और बंद, हाँ बंद जी। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम सेकंड लाइन। 2 के सत्व स्थान में बंध स्थान 2, 1 के 2 है। पहले माया और लोक के 2 बनते थे, फिर अकेला लोक बनने लगा। उदय स्थान 1 का 1 ही है। मोहनी के 1 के सत्व स्थान में 1 का सत्व स्थान 9वें में भी है और 10वें में भी है। तो बंध 1 का तथा 0, ऊपर लिखा ना 1 नभो बंधश, नभ यानी 0, तो 9वें में है 1 का सत्व, तब 1 का बंध हो रहा है। और 10वें गुण स्थान में 1 का सत्व है तो बंध का अभाव है, 0 ने बंध का अभाव है। और उदय स्थान 1 का 1 ही है। 9वें के अंत में भी 1 लोक का उदय है, 10वें में भी लोक का उदय है। वो सूक्ष्म लोक है, फिर भी सत्ता है। इस तरह हमने 1-1 को आधार बनाया, 2-2 को आधेय बनाया। पहले बंध स्थान को आधार बनाया, उसमें सत्व स्थान उदय स्थान देखे। उदय स्थान को आधार बनाया, उसमें बंध स्थान सत्व स्थान देखे। अभी सत्व स्थान को आधार बनाया, उसमें बंध स्थान और उदय स्थान देखे। अब यहाँ कुछ अलग विषय आ रहा है 619 पेज पर। कहते आगे मोहनी के बंध उदय सत्व में 2 आधार और 1 आधेय करके कहते हैं। 2 को फिक्स करेंगे और आसान होगा। यहाँ तो ज्यादा सोचना पड़ता है। इससे मुनि को छोड़ दो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 आधार 1 आधे भी पढ़ेंगे 673। अभी तो समझ में आए ना, जो 1 आधार 1 आधे जो कहते थे हम, कैसे सोचना। अभी वैसे आगे सोचेंगे, वो तो बताएंगे हम। बंधुदये सत्तपदम बंधम सेनेयमुदय ठाणम च उदयं से बंध पदम दुट्ठाणाधारमेकमादेज्यं बंधोदये सत्वपदम बंधांशे गेयमुदय स्थानं च उदयांशे बंध पदम द्विस्थानाधारमेकमादेयम्। देखो गाथा कितनी आसान है। देखो बंधोदय सत्वपदम, बंध और उदय स्थान 2 को लिया, उसमें दोनों में सत्व पद देखेंगे। बंधांश अंश यानी सत्व, फिर बंध और सत्व को फिक्स करेंगे, बताएंगे। और उसमें गेयम यानी जानना है क्या, उदय स्थान। फिर नीचे के लाइन में उदयांश, उदय और सत्व बताएंगे, तो उसमें हमें बंध पद जानना है कि द्विस्थान आधारम, 2 स्थानों को आधार बनाया और एकम आधेयम, आधेय 1 को बनाया, जो तीसरा जो रिमेनिंग है उसको आधेय बनाया। अब यहाँ टीका पढ़ेंगे। बंध उदय के स्थान में, ये बंध उदय जोड़ी लिया ना, इसलिए डैश डाली बीच में। बंध उदय के स्थान में सत्व, बंध सत्व स्थान में उदय तथा उदय सत्व स्थान में बंध। कॉम्बिनेशन ख्याल में है ना। पहले बंध और उदय बता दिया, उसमें सत्व स्थान देखना है। फिर बंध और सत्व स्थान नक्की किया, उसमें उदय स्थान देखना है। और उदय सत्व स्थान नक्की किया तो उसमें हमें बंध स्थान देखना है। हाँ देखो, इस तरह 2 स्थान आधार, 1 स्थान आधेय, वे 3 प्रकार के जानना। तीन कॉम्बिनेशन होते हैं ना, 2 आधार 1 आधेय, ऐसे 3 बने। वहां इतने का बंध और इतने का उदय जिसके होता है, उस किसी जीव के इतने का सत्व पाया जाता है। यानी बंध और उदय बताएंगे तो उसमें सत्व कितना है वो बताएगा।
किसी के इतने का सत्व पाया जाता है ऐसा कहते हैं, वहाँ बंध उदय तो आधार और सत्व आधे ये जानना। अभी दूसरा कॉम्बिनेशन बताएं। पुनश्च इतने का बंध और इतने का सत्व जिस जीव के होता है, उस किसी जीव के इतने का उदय, किसी जीव के इतने का उदय पाया जाता है। यानी उदय में जो वेरिएशन हो गए वो बताएंगे वहां पर। ऐसा कहते हैं, वहाँ बंध सत्व आधार और उदय आधे ये जानना। जब भी हमने गाथा में देखा उसी को फिर दोबारा बता रहे हैं कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करना है। पुनश्च इतने का उदय और इतने का सत्व जिस जीव के होता है, उस किसी जीव के इतने का बंध, किसी के इतने का बंध पाया जाता है, ऐसा कहते हैं। यानी उदय और सत्व फिक्स किया तो बंध में जो वेरिएशंस है उसको हमें बताना है। वहाँ उदय सत्व आधार और बंध आधेय जानना, ऐसे 3 प्रकार कहे। एक कॉम्बिनेशन किस प्रकार करने वाले वो बताया, वो अभी करके दिखाएंगे आगे। वहाँ पहला प्रकार 6 गाथाओं द्वारा कहते हैं। कौन सा पहला? बंध और उदय बताएंगे और हमें सत्व स्थान देखना है। गाथा 674। 22 निरुद्धे 10 चौरुदये 10 28 सत्तम सत्तुदये 28 22 निरुद्धे यत् चतुष्कोदये 10 28 सत्वम् सप्तोदयेष्टविंशमेव। ष्ट ना बहुत फीका है, क्योंकि ष्ट ही है दोनों जगह, बहुत अस्पष्ट है। वो प जैसा दिख रहा है, वो श है, वो है नहीं है। ये उसकी जैसे ब के अंदर के दांडी और उसके श के अंदर के बहुत फीकी आ रही है ये फॉन्ट में। वहाँ बराबर आया है, आगे वाला बहुत फीका है, ऊपर भी फीका है। देखो ये कैसे बंद, ये जो हमने ऊपर देखे थे ना 673 में, बंद और उदय और उसमें सत्व देखना है, बंध और सत्व उसमें उदय देखना है, और उदय और सत्व उसमें बंध देखना है। अब यहाँ जो गाथा पढ़ी उसका अर्थ करते हैं। ठीक है, 620 पृष्ठ पर आए हम। 22 के बंध सहित जीव में, ये 22 का बंध बताया, गुणस्थान बताने आपको नितिन भाई। 22 वाला बंध कहाँ होता है? नितिन नलिन भाई तैयार है बताने को, बोलो नलिन भाई। हाँ हाँ आप बोलेंगे? हाँ ये सब हाथ खड़े करके, हाँ बोलो दिव्या बेन। मिथ्या तो पहले गुणस्थान में 22 का बंध। हाँ कोई तो चेहरे से पता चलता है कौन उत्तर दे सकता है कौन नहीं। हाँ, 22 के बंध सहित जीव में हम जब पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते हमें उसका कोरिलेशन लगा है। 22 का बंध आया तो हमें नक्की करना है गुणस्थान। तो कहते हैं 10 का आदि 4 उदय स्थान, ये तो नक्की हमें। तो 22 में अभी हमको 22 में 10 का, 22 में 9 का, 22 का 8 का, 22 का 7 का जो कुछ है उसकी बात सोचनी है। उनमें से 10 का आदि 3 में, यानी 22 के साथ 10 हो, 22 के साथ 9 हो या 22 के साथ 8 हो, 22 का नक्की किया, यानी वो 9 और 8 वाले कौन से है? तो पहले गुणस्थान वाले हैं। तो सत्व 28 का आदि 3 है, 28 का, 27 का और 26 का। यानी 22 के साथ 10 का उदय हो तो भी, 22 के साथ 9 का है तो भी, 22 के साथ 8 का है तो भी।
परंतु 22 के बंध के साथ 7 वाले को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो अनंतानुबंधी के विषय रहित है, अनंतानुबंधी रहित वाला स्थान है, तो उसमें क्या है, सत्ता कितनी होगी? 28 की ही होगी, क्योंकि अभी अभी सम्यक्तों से गिरकर आया है। तो वहां वो 27 वाला उद्वेलना वाला स्थान नहीं होगा। ख्याल में कैसे सोचना। फिर पढ़ती हूँ इसको मैं, एक वाक्य को। 22 के बंध सहित जीव में, ये 22 के बंध सहित जीव ने वो मिथ्यात्व वाला है, मिथ्या दृष्टि जीव, पहला गुणस्थान। उसमें उदय स्थान कितने कितने पाए जाते हैं, तो 10 का भी है, 9 का भी है, 8 का भी है, 7 का भी है। तो उसमें से जो 10, 9, 8 वाले 3 अलग अलग जो उदय स्थान है, तीनों की बात है। 22 के साथ 10 लो, 22 के साथ 9 या 22 के साथ 8, तो सत्व स्थान 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तीनों पॉसिबल है। और 7 के उदय स्थान, ये कॉम्बिनेशन के साथ 22 का बंध और 7 का उदय, तो 28 का ही सत्व है। नलिन भाई ये क्यों कहा, कह सकते हो? 22 का बंध और 7 का उदय, ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें सत्व स्थान मात्र 28 का होगा, 27, 26 का नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, आपको समझ में आया? नलिन भाई को पूछा था। नहीं, उनको पूछते, पर इनको कितना समझ में आया मुझे देखना है। हाँ बोलो। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, चारों कम नहीं हुए हैं, पूरे 28 है। विषय योजना वो जब सम्य दृष्टि था तब की थी, अब यहाँ आया तो संयोजना हुई, फिर अनंतानुबंधी मिल गए, उसको मिल गए हैं, परंतु उसका उदय नहीं हो सकता है। परंतु सत्ता में कितने हैं उसके? 28 हो गए, नया बंध शुरू हो गया उसके सत्ता में, अनंतानुबंधी सत्ता में आ गया है। परंतु वो 27 और 26 वाले जो स्थान है वो उद्वेलना वालों के होते हैं। 27 और 24 हाँ, 27 का जो स्थान है, 26 का जो स्थान है, वो किसके होगा? उद्वेलना करने वालों को। और ये जीव कौन सा है? सम्यक दृष्टि था, अनंतानुबंधी को नष्ट किया था, अभी मिथ्यात्व में आया है, तो फिर से नया बंधा है, बनते ही सत्ता में आ गया है। तो 28 की सत्ता पूरी 28 की है, अभी 24 की मत कहो उसको। परंतु उदय नहीं है, इसलिए उसको 7 वाला स्थान दे कि अनंतानुबंधी कम करो। तो एक मिथ्यात्व है, 3 कषाय है, एक वेद है, एक युगल है, और कुछ नहीं है। हाँ, 0 रखा तो 7 का हो गया। ख्याल में आई बात? हमें सत्ता कितनी है वो देखना था। 28 की सत्ता है उसके, 27 की हो सकती है कि नहीं? उनका क्वेश्चन है 27 की सत्ता क्यों? हाँ, 27 की किसको होती है पहले हम ये देखते हैं। जो 28 की सत्ता वाला है, कौन सा है जीव को 28? मिथ्या दृष्टि जो है 28 की सत्ता है, नहीं कौन कौन से 28 है, गिनो आप सभी। 16 9 कषाय 9 25 हो गए। अरे वो 3 वेद 25 में आ गए, 9 कषाय में आपने गिने उसको। हाँ, आप जरा चुप बैठना। हाँ, मोहिनी की, दर्शन मुनि की थी, कौन सी? प्रकृति। तो हमने क्या देखा? सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व जो है, दर्शन मुनि की 3 है, चारित्र मुनि की 25 है। अब ये मिथ्या दृष्टि है, तो उसके 28 यानी 25 3 28 की सत्ता कब होगी? कौन से मिथ्या दृष्टि को होगी? शादी जो सम्यक में से गिरकर आया है उसके होगी। अनादि वाले के तो 26 थी। तो ये 28 का 27 कब हो सकता है? अभी आप ही बताना। आपका प्रश्न था ना, यहाँ 27 क्यों नहीं है? तो 28 में से कौन सी प्रकृति जाएगी तो 27 होगा? पहले बताओ।
सम्यक और मिथ्या। नहीं, पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होती है। वो कितना टाइम लेता है बनने? पल्ले का असंख्यात भाग यानी असंख्यात वर्ष। तो 28 की यानी मिथ्या, इतने वर्षों तक लगातार मिथ्या दृष्टि रहा। अभी कौन सी भी गति में घूमने दो, कहीं पर भी हो, देव में जाए या नरक में जाए या मनुष्य तीर्यंच रहे, एकेंद्रिय रहे या त्रस रहे, मिथ्यात्व में लगातार इतने लंबे काल तक है तो उसकी उद्वेलना शुरू होते होते पूर्ण हो जाती है। तब 28 की 27 की हो जाती है। और वो वाला 7 नंबर वाला 7 उदय वाला जो जीव है वो अभी अभी सम्यक्त्व में से गिर कर आया, तो उसकी सत्ता कितने की होगी? 28। उसको 27 की हो सकती है? नहीं। 26 की? नहीं, क्योंकि 26 की या तो वो अनादि मिथ्या दृष्टि होना चाहिए या असंख्यात वर्षों तक मिथ्यात्व में रहना चाहिए। तब मिथ्यात्व की भी और सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना से नष्ट हो गए, प्रकृति सारा मिथ्यात्व रूप से टर्न हो गया, तब ये हो सकता है। वो भी समय पल्ले का असंख्यात। हाँ, वो आगे और पल्ले का असंख्यात भाग। पहले पल्ले के असंख्यातवें भाग में सम्यक प्रकृति नष्ट हो गई, उद्वेलित हो गई। आगे और पल्ले का असंख्यात भाग जाने पर सम्यक मिथ्यात्व भी नष्ट हो गया। आपस में बात मत करें, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना, आपस में चर्चा करेंगे, इसमें भी आवाज आती है और फिर सब डिस्टर्ब होते हैं। और कोई प्रश्न है आपका? यानी आपने बताया कि सम्यक प्रकृति को उद्वेलना करने के लिए पहले क्या सम्यक में भाग लगता है, काल लगता है। हाँ, जो दूसरी प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व की उसको और आगे पल्ले का असंख्यात, अनदर पल्ले का असंख्यात। और विद्यात्व अनुसार में 7 का उदय खाली एक आवली का होता है। 7 का उदय 7 का उदय एक आवली काल तक होता है, क्योंकि एक आवली के बाद जो नया नया बंधा हुआ अनंतानुबंधी है उसका उदय शुरू हो जाता है। एक आवली तक ही अनंतानुबंधी के उदय रहित है, क्योंकि जो नया बनता है बंध के एक आवली काल तक उदीर्ण होकर उदय नहीं हो सकता उसका। जब ये समय प्रकृति की उद्वेलना हो रही थी, हाँ, तो वो मिश्र में और मिथ्यात्व में जाएंगे, केवल मिथ्यात्व में जाएंगे। हाँ, ये प्रश्न है। जो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो रही ना, उद्वेलना ने उल्टा संक्रमण, तो वो मिथ्यात्व में जा रहा है कि मिथ्यात्व में भी जा रहा है और सम्यक मिथ्यात्व में भी जा रहा है? बोलो, दोनों में जाता है। आप क्या कहते हैं? बनते उसमें जाएगा जी, ऐसा जो बनता है उसमें जाता है। यहाँ क्या, जहाँ कहीं भी संक्रमण होता है तो संक्रमण किसमें होता है? बंधने वाली प्रकृति में होता है। उत्कर्षण होने के लिए की आवश्यकता है। वो तो अलग बात, वो तो अपना अपने बंधन में अपना उत्कर्षण होता है। ये संक्रमण तो पर प्रकृति रूप हो रहा है, तो वो जो प्रकृति बनती उसी में संक्रमण होगा। इसलिए उसको दूसरा नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रकृति विशेष के कारण है सब। वैसे भी वैसे नहीं, वैसे की वैसे उसकी भी उद्वेलना शुरू हुई थी, दोनों की उद्वेलना स्टार्टिंग हुई थी एक साथ। यानी मिथ्यात्व में क्या हो रहा था? सम्यक मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व रूप हो रहा था, सम्यक प्रकृति भी मिथ्यात्व रूप हो रही थी। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पहले हो गई और बाद में जाकर सम्यक मिथ्यात्व की पूरी हो गई, दोनों की चल रही थी। सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया, ये मिथ्यात्व है और ये दो प्रकृतियां हैं, वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है। चालू करेगा मिथ्यात्व में आ गया, ये दोनों की उद्वेलना इस रूप हो रही है। एक समय में दोनों उद्वेलित हो रहे हैं। हाँ, प्रत्येक समय में दोनों उद्वेलित हो रहे हैं। पहले समय प्रकृति अगर होती है दोनों साथ में हो रहे तो फिर उसका टाइम भी तो टाइम हो रहा है, क्योंकि उसके जो कांडक वगैरह है उसका जो प्रमाण अलग अलग है, तो इसकी तो उद्वेलना पहले पूरी होती है, बाद में इसकी, क्योंकि शुरू तो दोनों के हो गए, के बाद में शुरू होती है। दोनों चालू है, दोनों शुरू है, टाइम इतना लगता है हाँ। नहीं नहीं, ये विशेष प्रकृति विशेष के कारण ऐसा होता है।
क्योंकि हमने देखा है सम्यक मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व में आते ही उसके जो उल्टा संक्रमण चालू होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ऐसी है, सम्यक दृष्टि के भी उसका संक्रमण होता है। सम्यक दृष्टि के तो सम्यक प्रकृति रूप हो रहा है, और वही जीव मिथ्यात्व में आता है तो सम्यक मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व में चालू हो जाता है। पहले गुणस्थान में उसका संक्रमण तो दोनों ओर चल रहा है। दोनों अगर ट्रांसफर हो गए तो क्या कम है? प्रकृति विशेष के कारण इसको अधिक टाइम लगता है। हाँ? हाँ, देखो जैसे हमने देखा था आहार द्विक की भी उद्वेलना शुरू हुई थी, वो तो पहले कंप्लीट होती है, उसको भी पल्ले का असंख्यात भाग लगता है। आगे जाके सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कंप्लीट हुई, उसके आगे जाके सम्यक मिथ्यात्व की हो गई। इसका कारण प्रकृति विशेष होता है। ये तो बार बार बात आती है ना, क्योंकि हमें लगता ऐसा है ना, हम तो सोचते कि दोनों की हो रही थी, दोनों के एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आए थे मिथ्यात्व में तो दोनों की स्थिति समान थी, इसलिए प्रश्न होना संभव है। फिर भी उसकी उद्वेलना पहले पूरी होती है, उसके बाद में इसकी उद्वेलना होती है। तो इसके सप्ताह में तुम जब विद्यात्व में आता है तो ये कावली काल तो हो गई क्यों? 24 की सत्ता वाला नहीं आता है। जब वो 24 की सत्ता उसकी सम्यक दृष्टि था तभी थी। मिथ्यात्व में आया तो मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी का बंध है कि नहीं है? पहले ही समय से बंध है। बनते ही सत्ता शुरू होगी कि नहीं? 24 में से कितने में आ गया? 28 में। परंतु कोई भी प्रकृति बनती है तो आवली तक तो उसका उदय हो नहीं सकता। सत्ता 28 के होने पर भी अनंतानुबंधी का उदय एक आवली तक नहीं होगा। तो सत्ता 28 की है और उदय अनंतानुबंधी रहित वाला है, तो उदय में 4 पॉसिबिलिटी है। 9 का होगा, 8 का होगा, 8 का होगा या 7 का होगा। परंतु 9, 8 और 7 अन्यत्र भी, 9, 8 जो है अन्यत्र भी सहित वाले को भी होते हैं, इसलिए ये 7 ओनली रहित वाले को होगा। ख्याल में यही बात। और कोई प्रश्न है? प्रश्न डायरेक्ट यहाँ पूछना, आपस में पूछने से समाधान तो होता नहीं, क्योंकि वो हल्के हल्के बोलेंगे और वो तो आपको पल्ले पड़ने वाला है नहीं कुछ। या उनको प्रश्न पूछना, वो फिर हमको पूछे। डरते हो क्या? तुम हल्के हल्के उत्तर देते हो, मुझे उत्तर देने को बोल रहा है। नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को ऐसे लगा उनको क्लियर नहीं हुआ है जो 7 का उदय सामने क्यों, इसलिए मैंने। अच्छा, अभी उनके क्या क्या नहीं क्लियर हुआ हो बोलो उसको। नलिन भाई, अभी आपको क्या शंका है बोलो। अभी आएंगे तभी पूछेंगे। हाँ, पूछने में क्या है? नहीं समझ में आया 4 बार बताएंगे हम, उसमें कुछ बात नहीं है। ये समझ में नहीं आता ये कोई दोष नहीं है। कोई बात क्लियर नहीं होती है तो पूछेंगे, तो आगे जब हमको आगे बढ़ना है तो वो ऐसे शंका रख देंगे तो ये कंफ्यूजन आगे और बढ़ता चला जाएगा। यही उसको क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो 7 के उदय स्थान में 28 का ही सत्व हमने देख लिया। यानी 22 के बंध में 4 अलग अलग उदय देखे थे, 10 का, 9 का, 8 का और 7 का। उसमें से 10, 9 और 8 इकट्ठा उन्होंने कंसिडर किया। भले किसी का भी उदय हो तो वहाँ 28 की भी सत्ता पॉसिबल है, 27 की भी पॉसिबल है, 26 की भी पॉसिबल है। परंतु 22 के बंध में जब हम 7 के उदय की चर्चा करते हैं तो वहाँ 28 का ही सत्व होगा, दूसरा कोई विकल्प यानी भेद नहीं हो सकता। यहाँ तक बात ख्याल में आई? क्यों, क्या 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 होता है वो सब। हाँ, चलो आगे 675 गाथा। इगिवीसेन निरुद्धे नवयति ये सत्तमठवीसेव सत्तरसेण वचदुरे अडचौतुलिंगे कवि संसा एकविंशेन निरुद्धे
नवकत्रये सत्त्वमष्टाविंशमेव सप्तदशे नवचतुष्के अष्टचतुस्त्रिद्विकैकविंशांशा। देखो पहली लाइन तो आसान है कि नहीं, एक विंशे न निरुद्धे, निरुद्धे ने बंद, जहाँ 21 का बंद है, और नवकत्रये उदय कितने का है, 9 का, 8 का, 7 का। गुणस्थान कौन सा होना चाहिए नलिन भाई? ये जहाँ 21 का बंद है तो हमें सोचना चाहिए कौन से गुणस्थान की जय में, दूसरा गुणस्थान। तो दूसरे गुणस्थान के उदय स्थान कौन से है बताए ना अभी? नवकत्रये 9, 8 और 7। तो कहते सत्वम अंष्टांशम एव ने ही लगाया, 28 का ही सत्व। दूसरे गुणस्थान में 21 का बंद है, उदय 9 का, 8 का, 7 का है, और सत्व 28 का ही है, उसमें दूसरा कोई अन्य पॉसिबल नहीं है। देखो नीचे पढ़ेंगे, इस 21 के बंद सहित जीव में 9 का आदि 3 का यानी 9, 8, 7 का उदय होता है, वहाँ सत्व 28 ही का है। ये हो गया 21 का बंद। अब कहते 17 के बंद सहित, सप्तदशे यानी 17 के बंद सहित, और नवचतुष्के यानी जीव के 9 का आदि 4 के उदय स्थान है। तीसरे गुणस्थान में 9, 8, 7 है, और चौथे गुणस्थान में 9, 8, 7 और 6 है। ये 4 अलग अलग उदय स्थान हो सकते हैं। तो उसके होने पर सत्व 28, 24, 23, 22 और 21 के हैं। हमने देखा ना 17 का बंद है। अभी चौथे गुणस्थान की बात करते हैं। तो चौथे में 9 का, 8 का, 7 का और 6 का। तो 6 वाला किसका होगा? 21 वाले सत्व का होगा ना, तो वो भी पॉसिबल है, या उपशम वाले का भी हो सकता है। तो सत्व स्थान 28, 24, 23, 22, 21 के हैं। वहां इतना विशेष है, वो तो हमने पहले पढ़ा था, 9 का उदय 21 वाले को नहीं होगा, यानी उसके एक एक उदय स्थान अलग लेंगे कि 17 का बंद है और 9 का उदय है, तो वहां तो 21 का सत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, उपशायिक वाला है, उसके तो 8, 7, 7, 6 के विकल्प होंगे, 9 वाला उसमें नहीं होगा। 9 वाला है वो वेदक सहित वाले को ही होगा। और 17 का बंध और 9 का उदय तीसरे में भी होता है, परंतु वहां 21 का सवाल ही नहीं होने का, वहां तो 23, 22 भी नहीं होगी। वहां इतना विशेष है, ये विशेषता यहाँ गाथा में बता रहे हैं। इगिवीसम नहीं पढ़ में चरि में चतुविषयम न तेरणवे अड़चौ सगचौ हृदये सत्तम 70 स्वयं वहवे एकविंशम नहीं प्रथमे चरमे त्रिद्विंशकम न त्रयोदश नवके अष्टचतु सप्तचतुर्हृदये सत्वं 17 भवे। 9 का उदय होता है, अभी 21 का तो बंद, 17 का तो बंद निश्चित किया है, तो कहते जहाँ 9 का उदय, 17 के बंद सहित जहाँ 9 का उदय है, तब 21 का सत्व नहीं होता। और 6 का उदय होता है, 17 के बंद सहित की बात है, तो 6 का उदय है, तब 23, 22 का सत्व नहीं होता, क्योंकि 23, 22 का सत्व कौन सा है? सम्यक प्रकृति के उदय वाले को है, और 6 वाला जो है वो सम्यक प्रकृति के उदय रहित वाला जीव। ख्याल में ही बात ये, बीच वाले जो है ना 8 और 7 वो उदय सहित उदय रहित दोनों में कॉमन है, परंतु 6 वाला जो स्थान है, चौथे गुणस्थान का 6 वाला स्थान शायद क्या औपशमिक है, परंतु सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है,
और 23 और 22 कब होते हैं? क्षपणा के काल में होते हैं। तो क्षपणा के काल में तो सम्यक प्रकृति का उदय होना ही चाहिए, बिना उसके तो होती नहीं क्षपणा। इसलिए 23 और 22 का नहीं होगा। पुनश्च 13 के वो 13 की बनने की बात हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने 21 की बात देखी है, यही रुकेंगे, फिर टीका शुरू से पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो